हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताया जा रहा है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके समव्य पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये आपका प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, लेकिन उसका जो सार्वंतर है वो बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी वह अलग अलग होगा, ठीक है, और दोनों का जो सार्वंतर होगा वो बराबर होगा। यदि इनके समव्य पदों का अंतर अंतर कितना बोल रहा है, समव्य पदों का अंतर 100 है, तो आपको 1000वें पदों का अंतर आपको क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं। अब क्या करना होगा, दोनों को मानना होगा। लिखेंगे यहाँ पर, माना कि पहला समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको हम एपी लिख लेते हैं। तो पहला हम एपी ले लेते हैं समांतर श्रेणी। तो क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं A1 A2 A3 AN, इस प्रकार से लिए लिखेंगे। और लिख लेते हैं दूसरा एपी ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर का मतलब था डी, ये दोनों का डी बराबर है, लेकिन प्रथम पद दोनों का बराबर नहीं है, तो अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। तो एक जगह पर दूसरा लिख लीजिए। तो ले लेते हैं यहाँ पर बी, B1 B2 B3, इस प्रकार से अलग होगा, ये BN हो जाएगा, ठीक है। और सार्वअंतर क्या है, बराबर है, तो लिख लेंगे तथा दोनों एपी का सार्वअंतर मान लेते हैं यह डी है। दोनों एपी का सार्वअंतर डी है, क्योंकि देखिए सार्वअंतर क्या है, बराबर है, तो दोनों का जो सार्वअंतर होगा वह डी होगा, लेकिन दोनों का प्रथम पद अलग अलग होगा। इतना बात आपको समझना है, क्योंकि वह नहीं बोला है कि दोनों का जो ए है वो बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर बोलता है इसके समव्य पद का अंतर 100 है। अब समव्य पद का मतलब क्या हुआ, इसका समव्य पद और इसका भी समव्य पद, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, समव्य पद का मतलब क्या होता है, A100, ठीक है। देखिए AP A1 A2 A3 और AN, इसका अगर समव्य पद निकालेंगे तो क्या होगा, समव्य पद का मतलब हुआ A100, ठीक है। ये प्रथम AP के निकाले, ठीक है, ए के ए लिखते हैं, और समव्य पद कह रहा है तो हम 100 लिख देंगे। अंतर कह रहा है तो घटाएंगे हम। अब दूसरा एपी में चलेंगे, ठीक है। तो दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है, बी है, तो इसका समूह पद क्या होगा, यहाँ पर देखिए बी है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर बी और इसको लगा देंगे हम 100। इसका समूह पद बोला तो ए लिखे, यहाँ पर 100 लगा लिए। अब B1 B2 B3 इसके बोल रहा है समूह पद, तो इसका बी लिख करके हम 100 लगा दिए, इसका भी बी 100 हो जाएगा। इसका बी का समूह पद, ए का समूह पद, ठीक है। अब दोनों का अंतर कितना है, तो 100 है। तो प्रथम समांतर श्रेणी का समूह पद A100 हो जाएगा, दूसरा समांतर श्रेणी का समूह पद B100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी माने हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको निकालेंगे, जैसे निकालने हम लोग सीखे हैं कि A100 का हम लोग शॉर्ट में क्या निकालते हैं, ए को हम ए लिखते हैं प्लस लिखते हैं, इसमें से एक कम कर लेते हैं। 100 में से जब एक कम करेंगे तो कितना होगा, 99 होगा, और डी गुना कर देते हैं, तो ए प्लस 99D हो गया A100 का फॉर्मूला, ठीक है। माइनस करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, इसका B100 का निकालेंगे। देखिए ए का ए लिखे है ना, तो बी को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, प्लस ये कम करेंगे इसमें भी, तो 100 में से कम करेंगे होता है 99, और डी का डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सार्वंतर बराबर होगा, लेकिन इसका जो ए होगा ये अलग अलग होगा। इसका ए हो गया ए वाला, और इसका ए होगा ए बी हो गया, ठीक ना, इसलिए। और डी डी क्या होगा, बराबर होगा। तो A100 का फार्मूला बन गया ए प्लस 99D, और B100 का फार्मूला बन गया बी प्लस 99D, बराबर कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस 99D, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर कोष्ट करना होगा। अब हल करेंगे, ए प्लस 99D, माइनस से गुना करेंगे दोनों में, तो माइनस प्लस माइनस, बी के बी, माइनस प्लस माइनस, और 99D हो जाएगा ना, 99D बराबर 100, प्लस 99D माइनस 99D कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना आया, 100 आया, मतलब ए और बी का अंतर 100 आया। अब इसी प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पर कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा,
ठीक है। जिस प्रकार से निकाले ना 100वें पद का अंतर कितना आया, 100 आया। अब यहाँ पर 1000वें पद है, लिखेंगे अब इसी प्रकार से ये जो प्रथम जो समांतर श्रेणी दिया है इसका भी 1000वां निकालेंगे, मतलब ए लिखेंगे और 1000वां मतलब ए 1000 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 1000, अंतर कर निकालना तो घटा देंगे। अब दूसरा जो समांतर श्रेणी दिख रहा है बी वाला, B1 B2 B3, इसका भी 1000वें पद लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे B 1000। अगर एक इसका निकाले तो एक ए 1000 हो गया। अब दूसरा का निकालेंगे, यहाँ पर बी लिखा हुआ है ना, तो इसको बी माने हैं तो B 1000 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा B 1000। इसका अंतर कितना होगा आपको ये बताना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो ए लिखना है प्लस इसमें से कम करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ भी कम किए थे कि 100 था तो यहाँ पर ए कम करके 99 लिखे थे, बी था तो बी लिखे थे, इसमें से 100 में से ए कम किए थे 99 आया था। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। तो जब इसमें से एक कम करेंगे तो 999 डी हो जाएगा। मतलब ए 1000 बराबर ए प्लस 999 डी होगा, ठीक है। शॉर्ट में माइनस है, यहाँ पर कोष्ट कर लेना है, ठीक ना। फिर क्या करना है कि बी 1000, ठीक है। तो यहाँ पर ए था तो ए लिखे थे, यहाँ पर बी है तो बी लिखना है, प्लस एक कम कर लेंगे तो कितना होगा 999 डी होगा। क्वेश्चन बंद कर लेंगे, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब कितना हमें पता नहीं है, हम निकालेंगे ए प्लस 999 डी और माइनस से हम दोनों में गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस बी के बी माइनस प्लस माइनस गुना कर लेंगे तो 999 डी बराबर वाट हो जाएगा। नहीं पता है, अब देखिए प्लस में 999 डी और माइनस में 999 डी, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा ए माइनस बी बराबर ए प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कितना होगा, यहाँ पर देखिए जब 100वें पदों का जब अंतर 100 था तो कितना आया था, ए माइनस बी बराबर 1000 था, मतलब ए माइनस बी बराबर 1000 आया। तो यहाँ भी देखिए जब 1000वें पद को जब अंतर किए तो कितना आया, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ए माइनस बी बराबर जब 100 है तो यहाँ भी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 100 ही होगा। मतलब 100वें पद का जब अंतर 100 हुआ तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा। इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि अतः 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, इस पर